नमस्कार साथियों समाजन 3.0 हो चुका है। अब काफी टीचर्स परेशान हैं कि भैया उनका स्कूल काफी कई किलोमीटर दूर है। अब सोचिए विकलांगों तक को स्कूल दे दिया गया है काफी किलोमीटर दूर, अब वो कैसे जाएगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि समाजन 3.0 इससे बचने का कोई उपाय है? जिनको दूर दूर मिल गया है उनका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर साथियों मैं आपको कुछ संभावित तरीके बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको स्कूल दूर मिला है तो आपको किस तरीके से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों कई शिक्षक कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या आपको स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी लोग इसी सस्पेंस में हैं कि भैया विभाग ने यूडाइस पोर्टल पे तो रिलीव कर दिया है, क्योंकि वहां डिलीट आपका ऑप्शन आ गया। जो मूल विद्यालय वहां पर डिलीट वाला ऑप्शन में आप जा चुके हो। अब ऐसे में आपको नया विद्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप वहां से ज्वाइन हो पाओगे। यानी कि क्या नया विद्यालय ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अभी वेट करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विभाग आप पर कार्रवाई कर दे। तो दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपको राहत मिल सकती है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कमेंट, क्योंकि हमारे पास भर भर के कमेंट आ रहे हैं। कई जिलों में कह रहे टीचर की उनके यहाँ अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, उनका समायोजन हुआ या नहीं हुआ है। देखिएगा जिनको ये लग रहा है कि उनका नहीं हुआ है, हो सकता है विभाग ने उनका कर दिया हो, या फिर लिस्ट पूरी बन चुकी है बस होना बाकी है, तो उनका भी देर सवेरे हो जाएगा, आप ये जान लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कमेंट, फिर मैं आपको बताऊंगा किन किन टीचर्स को राहत मिल सकती है। देखिएगा पहला है, ये कमेंट कर रहे हैं जावेद खान। हर 3 से 5 साल तक पर शहर से नजदीक से ग्रामीण सुदूर भेजा जाना चाहिए, ताकि सबसे नया हो सके। जो लोग को छोड़कर सुदूरी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, बेसिक में नई व्यवस्था समानता के आधार पर। तो जावेद खान कह रहे हैं कि इन टीचर्स का समायोजन किया गया वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही होना चाहिए, हर 2-3 साल में, 3 से 5 साल में इनको दूर ब्लॉक में भेजना चाहिए, गाँव में भेजना चाहिए। देखिए अजय कुमार सिंह कह रहे हैं प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को जूनियर में भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये अवस्थी जी कह रहे हैं इटावा में क्या हुआ प्लीज बताइए। तो यहाँ पर इटावा में भी लिस्ट आपकी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद लखीमपुर खीरी में शिक्षा में तो निर्देशकों को टीचर मानकर समायोजन किया गया है। 125-130 किलोमीटर दूर स्थानांतरण किया है, क्योंकि लखीमपुर में भौगोलिक स्थिति बहुत विचित्र है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 में शिक्षा में तो अनुदेशक को जोड़ना ही नहीं था। ये आरटी एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि शिक्षा में आरटी एक्ट कहता है शिक्षा मित्र और अनुदेशक टीचर नहीं है। तो ये कोर्ट में चैलेंज इसे दिया जा सकता है। उसके बाद है अलका रानी कहती है मेरठ में किसी को लिस्ट के बारे में कुछ पता है क्या। मेरठ में भी लिस्ट आपकी बन चुकी है और बहुत ही जल्दी आपको पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी। बाराबंकी में जूनियर को एक छोर से दूसरे छोर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर गुड्डन जी कह रही हैं कि बाराबंकी में जो जूनियर टीचर्स है, यानी कि प्राइमरी में जूनियर टीचर्स हैं, उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में फेंका जा रहा है। यहाँ पर मैनपुरी जिला से कौन हैं पीड़ित। तो राहुल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि मैनपुरी जिला में कौन पीड़ित है, वो इनसे कांटेक्ट करे। हो सकता है ये कोट वोट कुछ खेलने के चक्कर में हो। उसके बाद है योगेंद्र सिंह कह रहे हैं मथुरा में कंपोजिट स्कूल से प्राइमरी सेवा वर्ग हटा दिया है, जो गलत है, बल्कि वहां से जूनियर असिस्टेंट टीचर का समायोजन होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको जूनियर का करना चाहिए था, ना कि सीनियर को करना चाहिए था। चलेगा और देखते हैं औरैया की स्थिति क्या है। हबीब बाबू कह रहे हैं औरैया जिले में बताओ सीनियर या जूनियर किसका हुआ है। तो औरैया की अभी लिस्ट नहीं आई है, बहुत ही जल्दी लिस्ट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सीनियर का या जूनियर का। वैसे ये डीएम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जी द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी डिसाइड करेंगे कि जूनियर का किया जाना है या सीनियर का किया जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा वैसे ज़्यादातर सीनियर के चांस लग रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं बिजनौर में बस इंचार्ज वाली लिस्ट आई है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। चलेगा यहाँ पर भी इंचार्ज वाली लिस्ट आई है। और यहाँ पर कह रहे हैं सर शिक्षा मित्र के बारे में बताइए, मैं आपको बता दूंगा, जल्दी वीडियो बनाऊंगा, कुछ जानकारी होगी तो। विनोद कुमार कह रहे हैं बदायूं में जूनियर का किया गया है। तो बदायूं में बड़ी बात निकल के आई है कि जूनियर टीचर्स हैं उनका किया गया है प्राइमरी में। और वाराणसी की बात करें तो माया सिंह कह रही हैं वाराणसी में एक ब्लॉक
कि दूसरे ब्लॉक में दिया गया, जबकि दूसरे ब्लॉक से इसी ब्लॉक की सीट भर दी गई है। जानबूझकर सीट्स होते हुए भी किया गया। विकलांग महिला का भी उनके ब्लॉक से सीट होते हुए भी दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया। तो यहाँ पर ये बहुत गलत बात है। अगर उसी ब्लॉक में सीट थी तो उसी ब्लॉक में दिया जाना चाहिए था, ये नियम है। और नियम नहीं मानो, लेकिन यही हो रहा है। तो यहाँ पर ये गलत है कि विकलांग महिला को इतनी दूर भेज दिया है, जो कि गलत है कि विकलांग महिलाओं पर विकलांग महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाराणसी में काउंसलिंग के दिन जो सीट्स नहीं शो की गई थी, वहाँ भी दूसरे ब्लॉक की सीट वहाँ भी दूसरे ब्लॉक से टीचर्स भर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक का खेल चल रहा है, बाद में देखते हैं क्या खेल होता है इनका। और यहाँ पर जालौन में सभी ब्लॉक से ब्लॉक के विकल्प पत्र भरवाए गए हैं। तो हाँ, इसमें विकल्प पत्र आप भर सकते हो, लेकिन आप ये जान लीजिए विकल्प पत्र आपसे भरवा लिए जाएंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे ब्लॉक में ज़रूरत पड़ेगी टीचर्स की तो इस ब्लॉक से भेज दिए जाएंगे, ये हिसाब तो है। क्योंकि सीधी सी बात है कि इस ब्लॉक में अगर सारे टीचर्स यानी स्कूल फुल हो गए और टीचर्स बचे और पता चले कि दूसरे वाले ब्लॉक में टीचर्स की ज़रूरत हो, तो इन्हीं टीचर्स को वहाँ पर भेजा जाएगा। चलेगा। कुलदीप सिंह कह रहे हैं हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो 86 बच्चे थे और 2 अध्यापक थे, उनमें से भी एक अध्यापक 85 किलोमीटर दूर भेज दिया है। अब एक अध्यापक 86 बच्चों को 10 विषय कैसे पढ़ाएगा, और यह बराबरी कर रहे हैं पब्लिक स्कूलों की। तो 86 बच्चों पे 2 अध्यापक थे, तो ये तो गलत है ना। इसमें साफ साफ दिया है कि 60 बच्चों पे 2 टीचर होने चाहिए और इनके यहाँ तो 3 टीचर होने चाहिए। अब उसमें भी एक को भेज दिया, तो ये गलत किया। कैसा समायोजन किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इनका पूरा पूरा मैटर कोर्ट में जाने लायक है। और बरेली में शिक्षा मित्रों को काउंट कर दिया है, ये भी आरटी एक्ट के खिलाफ है, ये भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो आरटी एक्ट में शिक्षा मित्रों को गिनते नहीं हैं। और फर्रुखाबाद में सीनियर का हुआ, लिस्ट भी आई है। तो फर्रुखाबाद में भी सीनियर का हो चुका है, लिस्ट जारी हो चुकी है। और आजमगढ़ की क्या न्यूज़ है, तो आजमगढ़ की अभी मेरे जानकारी में नहीं है क्या न्यूज़ है। अगर कोई आजमगढ़ का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आजमगढ़ की क्या स्थिति चल रही है। और उसके बाद यहाँ पे रजत सिंह कह रहे हैं कुछ दिनों में प्राइमरी जूनियर स्कूल बंद हो जाएंगे, सब गलती गवर्नमेंट की ही नहीं टीचर्स की भी है। लोग पढ़ाते ही नहीं, बस स्कूल जाने और स्कूल से घर पहुँचे पर जोर देते हैं। जिन फैमिली के पास 10 लाख इनकम है वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डालता है। जानते हैं गवर्नमेंट टीचर बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पर रजत सिंह हैं, इनके परवाने में कोई टीचर नहीं होगा, इसलिए ये गवर्नमेंट टीचर्स को गालियाँ दे रहे हैं। चलेगा। देवरिया में जूनियर टीचर्स का हुआ है, तो देवरिया में क्लियर हो गया। देवरिया में जूनियर टीचर्स का, मैं पहले कह रहा था देवरिया में जूनियर टीचर्स का होगा। और बांदा की कोई खबर हो तो बताइए प्लीज़। तो बांदा की सुनने में आई है कि बांदा में जो पहले समायोजन किए गए थे उन्हीं टीचर को रिवर्ट किया जा रहा है। ऐसा एक मामला भी देखने को आया है, एक ब्लॉक में एक टीचर को रिवर्ट किया गया है। फिलहाल बांदा की भी आपको बहुत ही जल्दी जानकारी मिल जाएगी। और शिक्षा मित्रों को भी कहीं काउंट कर लिया गया है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों को भी काउंट किया गया है, काफ़ी मुझे मैसेज आए हैं। कानपुर देहात में किसी का हुआ है, तो कानपुर देहात में अगर किसी का हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा कि किसका हुआ है, कि आपके यहाँ कोई लिस्ट आई या नहीं आई। चलेगा। रायबरेली में देखें, रायबरेली में जो एकल और शिक्षक विहीन है वहाँ कोई टीचर नहीं आया। मर्जर स्कूल जो एकल हुए वहाँ कोई टीचर नहीं आएगा क्या? मर्जर स्कूल जो शिक्षक विहीन है वहाँ भी कोई टीचर नहीं आया। तो देखिएगा अभी रायबरेली में लिस्ट ही नहीं आई है। अगर लिस्ट आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लिस्ट नहीं आई है, और या अभी और लोगों की आनी बाकी है। अब जैसे कई ज़िलों में लिस्ट जारी कर दी गई हैं, वहाँ टीचर सरप्लस ज़्यादा हैं, तो अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से ये आदेश था कि एकल और शिक्षक विहीनों में आप भेजिएगा, और बाकी के जो टीचर सरप्लस अभी भी हैं तो उनको भी धीमे धीमे हटाया जाएगा। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। चलेगा। अंबेडकर नगर का काफ़ी हाल ही कुछ न्यूज़ बताइए। अंबेडकर नगर में जूनियर का किया जा रहा है, फिलहाल मेरे पास इतनी जानकारी है, और बहुत ही जल्दी लिस्ट जारी होगी। सीतापुर में कोई न्यूज़ नहीं है, तो सीतापुर की भी कोई जानकारी किसी को हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। और कासगंज जनपद में जूनियर के हेड मास्टर जी को ऐसे जूनियर स्कूल में समायोजित कर दिया जहाँ 27 छात्र संख्या है, जो कि गलत है। ये तो भैया कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ऐसे कैसे कर दिया, जबकि इसका एक नियम है, स्पष्ट नियम है, गवर्नमेंट ने किया है। अनिल कुमार कह रहे हैं, सॉरी अंजलि कुमार कह रहे हैं, इतना ध्यान पहले दे देते आज इतनी दिक्कत ना होती।
किसी को भी अपनी जगह होते। तो इनका कहना अगर पहले से आपने अपनी इच्छा संख्या सही रखी होती तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर कानपुर देहात वाली बात आ गई, किसका हुआ है तो कानपुर की अभी क्लियर नहीं। 10-20 या 30-35 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा, घर में ही नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये टॉन्ट मारा जा रहा है। और मुरादाबाद की क्या सूचना है, मुरादाबाद में सीनियर टीचर का समायोजन हुआ है या जूनियर टीचर्स का, तो मुरादाबाद की अभी भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। अगर कोई मुरादाबाद से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या स्थिति चल रही है। और सब्जेक्ट कोई मनमाने ही रखता है क्या यूपीएस में सरकार को, तो सब्जेक्ट की बात हो रही है कि क्या स्थिति बन रही है जूनियर की। और यहाँ देखिएगा, मैं नितिन कुमार बदायूं से हूँ, विकलांग कैटेगरी से हूँ, मेरा 55 किलोमीटर दूर समायोजन कर दिया है बिना किसी चॉइस दिए, कोई समाधान बताएं। तो मैं समाधान बताऊंगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जानकारी मिलेगी। और इनका बताइए, विकलांग को दे दिया जबकि गलत है ये। और सर जालौन जौनपुर की क्या न्यूज़ है, और कानपुर में किसका हुआ है, मैनपुरी की क्या खबर है, तो ये 3 जिले हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और महिलाओं को दूर के स्कूल का आदेश जारी किया जा रहा है, 2 दिन में ज्वाइन करने का आदेश दे रहे हैं, क्या ऑप्शन है सर, कुछ मार्गदर्शन करें। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा। और 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, जी हाँ, अगर आपने व्हाट विल बी हैपन, अगर आपने 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बेसिक चलेगा, ये छोड़ेगा। हापुड़ में जो लिस्ट बनी है छात्र संख्या यूडास 23-24 की ली है, बताइएगा इन्होंने 23-24 की छात्र संख्या कैसे ले ली, ये तो चैलेंज करने लायक है। छात्र संख्या 23-24 की नहीं ली जानी चाहिए। अगर हमें फर्स्ट कम फर्स्ट आउट नहीं किया, बस बोला जा रहा है, लेकिन बहुत गड़बड़ है लिस्ट में। जिसने पैसा पहुंचा दिया उसमें जूनियर को ट्रांसफ़र कर दिया, और किसी में तो बीच वाले टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया, बहुत गड़बड़ है। हम लोग अभी आगरा बीएस ऑफिस हैं, बताया जा रहा है कि बीएस साहब आउट ऑफ आगरा हैं, अभी सब लोग डीएम ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत है, उम्मीद कम है। तो यहाँ पर ये भी बात निकल के आई है। इनका कहना है कि कहीं मतलब बीच का ले लिया है, ना जूनियर का लिया है ना सीनियर का लिया, बल्कि बीच वाले का कर दिया है। इनका कहना कि पैसा लेके ऐसा किया गया है, देखिएगा क्या होता है। और लखीमपुर खीरी में 85-90 किलोमीटर दूर भेजा गया है। तो चूँकि लखीमपुर, ये सारे ज़िले जो वाराइच हैं, एक्सपेंशल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़े हैं, इसलिए बाधा में पहले दूसरे समाजों को रद्द कर शिक्षकों को 6 माह मूल विद्यालय भेज दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बांदा में ऐसा केस हो रहा है कि जो टीचर्स हैं उनका रद्द किया जा रहा है, जो समाजन 1.0 2.0 में हुए थे। चलेगा, संत कबीर नगर में हेड टीचर को हटाकर 70 किलोमीटर दूर पुनः 35 बच्चों वाले स्कूल में भेज दिया। ये क्या कर दिया, ये तो नियम ही नहीं है कि हेड टीचर को आप हटा रहे हो और वो भी 35 बच्चों वाले स्कूल में भेज रहे हो, ये तो गलत है सर। और देखते हैं, और ये शिल्पा श्रीवास्तव कह रही हैं, उन्नाव हमारे यहाँ से जूनियर का हुआ है, मुझे 25 किलोमीटर दूर स्कूल मिला है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। तो ये कह रही हैं कि इनको 25 किलोमीटर दूर स्कूल मिला है और ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, तो क्या करना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और फिरोजाबाद में लिस्ट नहीं आई है, फिरोजाबाद की लिस्ट आ चुकी है। करीब 250 टीचर सरप्लस है, जिनमें 169 का स्कूल आवंटन हो चुका है, और बाकी को अभी बहुत ही जल्दी होगा। और सीतापुर में लिस्ट जारी नहीं है, लेकिन डीएम ऑफिस भेज दी गई है, कल तक यदि पता चला, आज शाम तक आने की उम्मीद है। तो सीतापुर में डीएम साहब के पास लिस्ट भेज दी गई है, बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी। और क्या निदेशक को भी काउंट किया गया है, तो मैं कहूँ निदेशक को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कई जिलों में काउंट किया गया है, जो कि गलत है। और घर में थोड़े मिलेगी नौकरी, ये एक ट्रेलर दे रहे हैं कि घर में नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे प्रश्न, और अब मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ कि जो टीचर्स परेशान हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, इस समायोजन 3.0 के खिलाफ कई लोग कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार हैं, और बाकायदा एक गूगल लिंक भी शेयर किया जा रहा है। मेरे पास एक गूगल लिंक आया है, साइट से आप देख रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें सारा कुछ मांगा जा रहा है कि जिला आपका कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, ब्लॉक क्या है ना, और ये सारी चीज़ आपको मांगी जा रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि हर जिले स्तर से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित अलग अलग कैटेगरी के हैं। पीड़ित या तो एक कैटेगरी के हो तो चले, और यहाँ पर सोचिएगा, पीड़ित किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ कुछ और हुआ है, किसी के साथ कुछ और हुआ है, मतलब सभी का मल्टीपल प्रॉब्लम है। अब ऐसे में सब लोग पहली बात तो एक मिल ही नहीं पाएंगे, एक हो नहीं पाएंगे, और
कोर्ट जाएंगे तो भैया सोचिएगा इंसान कोर्ट जाए, तो इंडिविजुअल जाओगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। चलो खर्च करने के लिए भी तैयार है, खर्च होगा, लेकिन वकील आपको अच्छा करना पड़ेगा, वकील का मेन मैटर है। तो इससे बढ़िया है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और कमेंट कीजिएगा, मेरे जो जो दिक्कत है वो लोग आपस में कांटेक्ट रखें एक दूसरे से, उसको रिप्लाई करें। हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी इसमें डालें कि जो जिस स्तर से पीड़ित है वो अपना मोबाइल नंबर निश्चित छोड़े, तो जो भी इससे देखेगा तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करे। तो इससे क्या एक चैन बन जाएगी, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब चलिएगा दोस्तों, किन किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप कोर्ट जाते हो तो किन किन साथियों को फ़ायदा मिल सकता है इसमें देखिएगा। सबसे पहले तो जो जूनियर टीचर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है, जिनका जूनियर का किया गया है। क्यों? जूनियर पर रोक है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है कि जूनियर शिक्षक का समायोजन नहीं किया जाएगा, पहले सीनियर का किया जाएगा। तो यहाँ पर जूनियर टीचर्स को राहत मिल सकती है, वो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है यूडाइस की। जैसे कहीं क्या हुआ है कि रियल में बच्चे ज़्यादा हैं, ध्यान दीजिएगा, रियल में बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन यूडाइस में कम संख्या है और वो अपडेट नहीं हो पाई। वो सीधी सी बात है, टीचर्स की जिम्मेदारी थी, वो अपडेट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर यूडाइस में तो आपके बच्चे कम शो कर रहे हैं और जबकि रियल में बच्चे ज़्यादा हैं। तो पेड़ा पोर्टल में ज़्यादा है, यूडाइस में कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि सर हमारे यहाँ तो टीचर्स की ज़रूरत है और जबकि यहाँ पर हटा दिया गया। अब ये सीधी सी बात है, आपकी गलती मानी जाएगी, विभाग की गलती मानी जाएगी, जो भी कुछ है चैलेंज करने लायक है। उसके बाद है साथियों, उस जूनियर टीचर्स का आप समायोजन नहीं कर सकते हो। जैसे 6 to 8 में कोई जूनियर टीचर है सब्जेक्ट वाइज, अब वहाँ पर बच्चे हैं, जैसे विज्ञान का टीचर है या गणित का टीचर है या अंग्रेजी का टीचर है 6 to 8 में, अगर उसको हटा दिया है, उसको हटा के किसी प्राइमरी का हेड बना दिया है तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जूनियर टीचर्स में सब्जेक्ट वाइज टीचर रखने जरूरी हैं, ये आरटी एक्ट कहता है। अब जैसे आपके यहाँ 2 साइंस के टीचर है, अगर एक को हटा दिया तो चल जाएगा, चलो भैया एक साइंस का टीचर वहाँ पर है या मैथ का टीचर वहाँ पर है, एक हटा दिया। लेकिन अगर सिर्फ एक ही साइंस का टीचर था, एक ही मैथ का टीचर था, उसको हटा दिया तो ये गलत है। इसे चैलेंज आप कर सकते हो कि सर वहाँ पर साइंस के टीचर की ज़रूरत थी, हमें क्यों हटा दिया, वहाँ कोई है नहीं साइंस का टीचर। इसे चैलेंज किया जा सकता है और निश्चित ही राहत मिलेगी। उसके बाद है कि जो जूनियर टीचर हैं वो प्राइमरी में भेजे जा रहे हैं और कायदे में ये कहता है कि प्राइमरी टेट की ज़रूरत है। काफ़ी जूनियर टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ जूनियर टेट हैं जबकि प्राइमरी टेट नहीं है। तो सीधी इसी बात है, आप ये मत जानिएगा कि जूनियर है तो भैया प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी टेट की ज़रूरत है, तो जिनके पास प्राइमरी टेट है उनको लिए तो फ़ायदा है और जिनके पास नहीं है तो वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सही चीज़ होनी चाहिए, सही बात, क्योंकि बाद में जांच होती है, पता चलेगी आप झूठ बोल रहे थे, आपने प्राइमरी टेट पास कर लिया है फिर भी आप झूठ बोल रहे थे, इसमें आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी टेट की भी ज़रूरत है। और शिक्षा में तो अनुदेशकों को काउंट नहीं करना है। आरटी नियम के अनुसार शिक्षा में तो अनुदेशक को टीचर्स ही नहीं माना गया है, तो कहीं पर अगर ये काउंट किए गए शिक्षा में तो ये गलत है, ये आरटी मानक के खिलाफ है। इसमें कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है और निश्चित ही उनको जीत मिलेगी। उसके बाद है दोस्तों, प्राइमरी हेड के लिए 150 प्लस छात्र संख्या होनी चाहिए और जूनियर के लिए 100 से ऊपर होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 150 बच्चों की संख्या प्लस ही रहे और जूनियर 6 to 8 के लिए 100 छात्र संख्या प्लस होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी को कम छात्र संख्या में भेजा गया है तो वो चैलेंज कर सकता है, बेशर्त उसके यहाँ 150 बच्चे होने चाहिए, उसके यहाँ बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। अगर उस हेड को हटा के कहीं और भेज दिया, किसी और का हेड बना दिया, किसी और प्राइमरी का हेड बना दिया जहाँ पर बच्चे कम हैं, तो वो चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे और यहाँ पर उसको भेज दिया है जो कि बच्चे कम हैं, जो कि आरटी एक्ट के मानक के खिलाफ है, सरकार की गाइडलाइन है। अब सबसे बड़ी बात है क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अभी कोर्ट बंद है सर्दियों की वजह से, शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं। फिलहाल साथियों रास्ता ये है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग है भाई, आप विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कितना आप खींच सकते हो तो खींचिएगा, ठीक है, खींचने के ऊपर होता है, थोड़ा तो उनकी मोहलत मिल जाए तो देख लीजिएगा। लेकिन अगर विभाग आपको लास्ट वार्निंग कर दे नहीं अब ज्वाइन करना वरना सस्पेंड किया जाएगा या कार्रवाई ली जाएगी, तो ऐसे में साथियों आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और रही बात कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, आप लोग इकट्ठे होकर एक यूनिटी बनाइएगा, अपने वकील बढ़िया कीजिएगा
तो इसमें कोर्ट में आप चैलेंज दे सकते हो। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही कोर्ट खुलेंगे तो बाढ़ सी आ जाएगी याचिकाओं की, क्योंकि सब मल्टीपल तरीके से। और मुझे ये भी लग रहा है कि पूरा समायोजन ही रद्द हो सकता है अगर कोर्ट के पास ज़्यादा ऑप्शन आए, ज़्यादा लोगों ने शिकायत करी तो। सब मल्टीपल शिकायतें हैं, तो यहाँ पर वही है, खींच सके तो खींचिएगा, वरना ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि विभाग से आपको टक्कर नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना प्रूफ अपने पास रखिएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा डीएम साहब को। अगर आप विकलांग है, जैसे कि वो बता रहे हैं विकलांग को कर दिया, जो कि गलत नियम के खिलाफ है, तो आप एक एप्लीकेशन दीजिएगा, जिलाधिकारी साहब को दीजिएगा, बीएसएस साहब को दीजिएगा, और रिसीविंग जरूर लीजिएगा। अगर रिसीविंग कोई नहीं दे रहा तो उसका पत्र व्यवहार कीजिएगा भाई, डाक के माध्यम से कीजिएगा। हर ऑफिस में एक डाक विभाग होता है, वहाँ जाके रिसीविंग करवाइएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगी उसी डेट की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये चीज़ होनी चाहिए। और ख़ास बात है, जो रिसीविंग कर रहा है उसका नाम जरूर जानिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अड़ुआ मार साइन मार देते हैं और बाद में आपको पता ही नहीं चलता किसने रिसीविंग करी है, और विभाग भी कह देता है ये मेरा बंदा नहीं है, मुझे नहीं पता किसने करी है। तो यहाँ पर उसका नाम जरूर लिखिएगा, जो रिसीव कर रहा है क्या वो उसी विभाग का है, उसके साइन सही से करवाइएगा, क्योंकि ये चीज़ बाद में आपको कोर्ट में काम में आएंगे। और सही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आई है कि विभाग ने वो रिसीविंग ही मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि साइन कह दीजिए कि हम नहीं जानते किसके साइन है। तो यहाँ पर बाकायदा नाम लिख के उसका साइन लीजिएगा, जिससे पता चले कि ये बंदा विभाग के ही अंतर्गत आना चाहिए, वो विभाग में ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उसी के साइन लीजिएगा जो रिसीविंग कर रहा हो। फिलहाल साथियों, आपके जिले की क्या स्थिति मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके साथ क्या दिक्कत हुई ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।